नमस्कार। तो आज के अंक में हम लोग 98 वाले दोहे पे रुके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं, सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन मोह व्यापयो सकल पुरा, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मायाना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई, रसोई हुई। इसके बाद है, सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहाँ की जोनार मतलब भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। तो इसके बाद है, विविध पांति भेटी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी बृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगे। अथी करे छे, मतलब ऐसे जन भाई बहन के मजाक कर से कर मतलब बढ़िया अथी रहे छे, सबका आनंद होए छे। छंद गाली लगे छे, गाली मतलब लेकिन सब हंसी में, मजाक में। हाँ। तो इसके बाद है छंद, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनी सचुपावहि। जेवत जो ब्यो पढ़ियो आनंद सो, मुख काटियो न परे कहो, कोटि हो न पड़े कही, करोड़ों मुख से नहीं बढ़ने हो सके। कोटि है तो सो मुख कोटि हूँ न परे कहियो, अचवाई दिन्हे पान गवने, बास जह जाको रहियो। तजे बेसल रहते तो ही पान वान खा के तो लोग अपन सीट पर बैसे छे, तो उनका तो पान तान रहे छे, कुछ सुगंध वाला सुपारी रहे छे, कुछ मसाला खास से सब वितरण होने लगे। नाक से निकल। इसके बाद है, तो उसका अर्थ बताते हैं ऐसे, तुमने तो बता दिया लेकिन फिर से ऐसे पढ़ लेते हैं।
सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर दिए गए और पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। तो मतलब अच्छा फीस्ट जैसा कुछ। फीस्ट। हाँ 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 बिल्कुल है। भोज रही से बहुत भोज। हाँ। तो इसके बाद दोहा है, बहुरी मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। तो इसके बाद है फिर से चौपाई शुरू है। बोली सकल सुर सादर लीन है, सबहि जथोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान सब संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठ शिव प्रन्न सिरु नाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद है, बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगारु सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोरे, देखत रूप सकल सुर मोहे। बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। तो ठीक है, पेड़ जगत ज्योति वाला चाहिए लिपा पाची। अच्छा हाँ लिपा। तो इसके बाद है लास्ट छंद, वो है चौपाई। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजात भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। इसके बाद छंद है, कोटि हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु तहाँ। क्या मतलब उधर मंडप पर दुल्हन भवानी, तो जगत माता
जगत की माता भवानी। तो अब उनकर सुंदरता के वर्णन कर सके कौन कवि जगी पूर्ण रूप में तो से और लेखन कीजिए कवि वर्णन करे कवि को है से आधा छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ तो अब लोग की सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु ताहु। वो छवि खान मैंने सुंदरता की सारे बनाते वो जब मंडप पे गई तो अपने पति के चरण कमल को देखने के लिए नतमस्तक हैं या देखने को उत्सुक हैं, लेकिन लोग लाज से ठीक से देख नहीं पा रही हैं, लेकिन उनका ध्यान उनका इच्छा उनके चरणों के प्रति लगी हुई इच्छा की। लेकिन उसका वर्णन कवि कौन कर सके। वो समय इतना मोहक और सुंदरता इतनी वर्णनीय है कि तो कहते हैं मतलब इसमें व्याख्या ऐसे जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। अच्छा तो इसके बाद दोहा है, तो यहीं पे आज खत्म कर देते हैं। तो दोहा है ये 100वां दोहा है, तो हम 100वें पे आ गए। तीन नंबर मतलब तीन डिजिट वाले इस पे तीन अंक वाले नंबर पे आ गए। तो है मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जी जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। तो वही इसको इस बात ये बाद में बताएंगे वो लोग। और इसको इसलिए संशय नहीं करें कि वो तो पहले का, क्योंकि वो तो आदि पुरुष हैं, नाम से उनके संतान रूप में हैं, लेकिन उनकी पूजा तो शुरू से आराम से राम ने अपने इसमें किया, इनकी भी हो रही तो उनका स्मरण किया जा रहा है। तो वो तो एक तरह से आदिकाल के पुरुष मानते हैं, पूजनीय हैं, इसलिए कोई उनका संदेह नहीं करें कि ये कहाँ से आए। अच्छा, तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अच्छा, शिव गणेश जी की पूजा किया जल्दी से बच्चा इसके पति भार्गव, पहले उनकी पूजा